इन दिनों बीजेपी कुछ बदली बदली सी है, बड़े फैसले लेती है, अप्रत्याशित फैसले लेती है और जाहिर सी बात है अगर बीजेपी में कोई बैठक होती है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। सभी मंत्रियों को अचानक से बुलाया गया, सब आनन फानन में सीएम हाउस पहुंचे और चर्चा चली कि छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और रात के 1:15 बजे तक बैठक चली। ये सामान्य बैठक नहीं थी। तो अति महत्वपूर्ण विषय अभी छत्तीसगढ़ में एक ही है, वो कैबिनेट में फेरबदल। कुछ न्यूज़ पोर्टलों ने और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि पूरा कैबिनेट एक साथ इस्तीफा दे देगा, मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप मुख्यमंत्री को बदल करके क्या संदेश देंगे? ये संदेश देंगे कि भाई नक्सलवाद का खात्मा कर दिया, इसलिए मुख्यमंत्री को हमने बदल दिया। अमित शाह विजय शर्मा को दिल्ली लेके जाना चाहते हैं। मंत्री आएंगे, उनको कहा जाएगा कि ऊपर से भाई साहब का आदेश है, इस पेपर पे आपको साइन करना है। तो क्या कल की बैठक में भी ये मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा हुई होगी? जामवाल जी थे, पवन शाह जी, ऐसा ही हुआ है। उसमें सबसे पहले नंबर पे तो महिला और बाल विकास मंत्री राम विचार नेताम जी को लेकर के भी बड़ी चर्चा है। टंकराम वर्मा की स्थिति खराब है। दयालदास बघेल को लेकर के चर्चा है। हाईकमान के पास बहुत निगेटिव रिपोर्ट है। हाँ, तो माइक्रोस्कोप लगा हुआ है हर एक व्यक्ति की राजधानी, लेकिन वहां वाले को तो सब पता है ना किसने अपने विभाग को ठेके पे ले लिया। यद्यपि श्याम बिहारी जायसवाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एक कॉकस था जो पूरी दवाई की सप्लाई करता था, पूरी रिएजेंट की सप्लाई करता था, ऊपर से लेकर के नीचे तक, और उसका सबका अपना शेयर बंधा हुआ था, कमीशन बंधा हुआ था। बाकायदा जो है सुपारी दी गई। अरे ये बड़ी बात है। बहुत सही हम कह रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि कौन करेगा? देखिए, हनीमून पीरियड आपका खत्म हो गया, 2.5 साल पूरा हो गया है। ये माना जाए कि विष्णुदेव साय जो अपनी नई कैबिनेट लेके आएंगे, मुख्यमंत्री का आपको लगता नहीं है? अब बातचीत करते हैं तो आत्मविश्वास झलकता है। मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, लेकिन हो सकता है नया गृह मंत्री मिल जाए। इन दिनों बीजेपी कुछ बदली बदली सी है, बड़े फैसले लेती है, अप्रत्याशित फैसले लेती है और जाहिर सी बात है अगर बीजेपी में कोई बैठक होती है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बीती रात यानी 18 जून से एक चर्चा है। सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुलाई, सभी मंत्रियों को अचानक से बुलाया गया, सब आनन फानन में सीएम हाउस पहुंचे और चर्चा चली कि छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या बड़ा होने जा रहा है, सबने अपने अपने मायने निकाले, लेकिन इसके पीछे जो असली कहानी है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर संजय शेखर जी से। सर नमस्कार। सर, ये जो घटना है, अब देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे भी लोग बातें कर रहे हैं, पब्लिक उस पर काफी चर्चा कर रही है। असली कहानी क्या है सर? आखिर ये बैठक क्यों हुई? आपात बैठक थी या रूटीन बैठक थी कुछ? देखिए, रूटीन बैठक तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि रूटीन बैठक इनकी थी छत्तीसगढ़ के सत्ता और संगठन के शीर्षस्थ लोग और चुने हुए लोग। सत्ता के शीर्षस्थ यानी कैबिनेट, और संगठन के सबसे शीर्षस्थ, ठीक है, अजय जामवाल जी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन शाह। और इतने महत्वपूर्ण लोगों की बैठक आपात स्थिति में बुलाई गई। सभी मंत्री, डिप्टी सीएम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सार्वजनिक कामों में व्यस्त हों, और वहां एक फोन जाता है और उसके बाद सबको लौटना पड़ता है, लौटने के निर्देश दिए जाते हैं, सब आते हैं और रात के 1:15 बजे तक बैठक चली। ये सामान्य बैठक नहीं थी, ये बहुत ही आपात और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, सर्वाधिक, बल्कि महत्वपूर्ण नहीं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। जो बात कही जा रही है, सत्ता में ऐसी बातें फैलाई जाती है, बताई जाती है, प्लांट की जाती है कि आगामी योजना को लेकर के बैठक थी। मुख्यमंत्री जी ने जो है वो राजनीतिक हालात की समीक्षा की, आगामी योजनाओं पर और मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर लेकर के। मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर के इस तरह से आपात बैठक नहीं बुलाई जाती है, वो पहले से तय रहता है कार्यक्रम। 1 सप्ताह 10 दिन पहले मंत्री भी तैयार होकर के आते हैं,
एकाएक किस तरह की जो बैठक होती है वो बहुत ही खास मकसद से, अति महत्वपूर्ण मकसद से बुलाई जाती है। और जाहिर सी बात है, हमारे दर्शकों को, आपको भी जानने का उत्सुकता होगी कि यह महत्वपूर्ण विषय कौन है। तो अति महत्वपूर्ण विषय अभी छत्तीसगढ़ में एक ही है, वो है कैबिनेट में फेरबदल जी। और एक पत्रकार के तौर पर मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, वो सूत्र ये कहते हैं कि कल की बैठक मंत्रिमंडल में फेरबदल की पृष्ठभूमि तय करने के लिए और उस प्रक्रिया में आगे बढ़ने की बैठक थी, और कल उसी को अंजाम दिया गया है। सर, कुछ समाचार माध्यमों पर भी हमारी भी नजर थी, कुछ न्यूज पोर्टलों ने और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह डाला कि पूरा कैबिनेट एक साथ इस्तीफा दे देगा, मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे देंगे, फिर नए सिरे से सब कुछ डिजाइन किया जाएगा गुजरात की तरह। तो क्या वाकई में बीजेपी ऐसे कोई बड़े प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ में तैयार नजर आती है? देखिए, मैं एक चीज से, इसमें आपने जितनी बात कहा उसमें एक चीज से सहमत नहीं हूं कि मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा। मेरी जानकारी में मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। मेरी जानकारी में मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे और बाकी जितने लोग हैं उनसे जो जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं उस प्रक्रिया को कल आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हटाने का या बदलने का कोई मुफीद कारण छत्तीसगढ़ में अभी नहीं है। और एक, हालांकि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, मोदी और शाह की बीजेपी है, इसमें जो होता है वो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन चूंकि 25 सालों से मैं सत्ता की गलियारों की खबरों को देखता रहा हूं, समझता रहा हूं, परखता रहा हूं, तो वर्तमान जो राजनीतिक हालात है और विशेष तौर पे देश से और देश के केंद्र बिंदु बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। 77% नक्सलवाद देश का छत्तीसगढ़ में था, उसका खात्मा हुआ है। और वो खात्मा तब हुआ है जब छत्तीसगढ़ की बागडोर एक आदिवासी व्यक्ति के हाथ में, विष्णुदेव साय के हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में आप मुख्यमंत्री को बदल करके क्या संदेश देंगे? ये संदेश देंगे कि भाई नक्सलवाद का खात्मा कर दिया इसलिए मुख्यमंत्री को हमने बदल दिया। तो ये दूर दूर तक ऐसी संभावना नहीं। दूसरा, परफॉर्मेंस के लेवल पे अगर आप कहेंगे तो बहुत ज्यादा कोई खराब परफॉर्मेंस है ऐसी बात भी नहीं है। आपने 3 जो मुख्यमंत्री नए बनाए और बाद में भी उसमें एक साथ जो 3 मुख्यमंत्री तीनों राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उन तीनों राज्यों की अगर आप तुलना करें तो विष्णुदेव साय की स्थिति परफॉर्मेंस वाइज बहुत खराब हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ठीक है, मोदी की गारंटी परफॉर्मेंस का आप किस तरीके से आकलन करेंगे? राजनीतिक रूप से परफॉर्मेंस का आकलन इस रूप में होता है कि जो राजनीतिक आपने वायदे किए थे वो कितने प्रतिशत आपने पूरे किए। स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये तमाम चीजें होती हैं। और राजनीतिक हालात क्या है, सामाजिक हालात क्या है। तो बहुत खराब स्थिति हो ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ मुद्दे हैं जिसपे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जैसे कानून और व्यवस्था। अभी जिस तरीके से सरगुजा की घटना हुई वो अलार्मिंग है। ठीक है, तो कुछ चीजें बिल्कुल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना खराब नहीं है कि जिसके आधार पर आप मुख्यमंत्री बदल दे, वो भी ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के नक्सलवाद के खात्मे में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अति महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ट्राइबल लीडरशिप नहीं होता तो जितनी आसानी से ये हो गया है उतनी आसानी से नहीं हो पाता। गहराई से अगर आप इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे
तो ये चीजें जितनी आसानी से हो गई है, अगर छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लीडरशिप नहीं होता तो इतना आसान नहीं था। ट्राइबल इतनी आसानी से शांत रहने वाले, इतनी आसानी से आपकी बात समझने वाले, इतनी आसानी से उस पर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले बिल्कुल नहीं थे। ये भरोसा, ये विश्वास ये इसलिए हुआ और अब कामयाब हुए क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में एक ट्राइबल लीडर थे और विष्णुदेव साय जैसा शांत, सरल, सहज मुख्यमंत्री था। तो ऐसे मुख्यमंत्री को आप बदल देंगे, ये एक राजनीतिक थोड़ी बहुत जो मेरी समझ है, जो 25 साल की मेरी पत्रकारिता है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ मुख्यमंत्री के संदर्भ में होने वाला है। बाकी एक बड़ी चर्चा इस बात की है और उसमें दम भी है। मेरे जो अपने सूत्र दिल्ली में हैं और बीजेपी संगठन को कवर करने वाले पत्रकार हैं और तमाम लोग, उसमें एक प्रबल चर्चा इस बात की है कि अमित शाह विजय शर्मा को दिल्ली लेके जाना चाहते हैं, संगठन में उनको रखना चाहते हैं, संगठन महामंत्री के रूप में। तो अभी संगठन का विस्तार होना है। चुनाव के कारण, पश्चिम बंगाल चुनाव के कारण संगठन का विस्तार हो नहीं पाया था। अध्यक्ष तो बन गए थे नितिन नवीन जी, लेकिन उनकी अपनी टीम नहीं बन पाई है। और टीम उनकी क्या बननी है? टीम अमित शाह जी और मोदी जी जैसा चाहेगी वो टीम बननी है। और अमित शाह के गुड बुक में है अभी विजय शर्मा, उन्होंने अच्छा काम भी नक्सल मोर्चे पे किया। पश्चिम बंगाल में भी काफी अच्छा काम किया। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की जितनी सभा थी उसके इंचार्ज हुआ करते थे। तो अब चूंकि वहां पर टीम बननी है, तो टीम बनने के लिए अगर विजय शर्मा को आप वहां ले जा रहे हैं तो रिसफल तो होना है, तत्काल होना है। तो तत्काल होना है तो उसकी प्रक्रिया कैसे होगी? उसकी प्रक्रिया तो यही है कि या तो आप जो है जिन जिन को हटा रहे हैं उनसे इस्तीफा लेकर के उनको हटा दीजिए और नए लोगों को ले आइए। दूसरा ये है कि आप सभी लोगों का इस्तीफा ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद मुख्यमंत्री को के साथ मिलकर के, बीजेपी में केवल एक आदमी की भूमिका होती नहीं है कहने के लिए कि मुख्यमंत्री है, अपना कैबिनेट बनाते हैं, लेकिन ये केवल कहने की बात है। बीजेपी में संगठन तय करता है और संगठन और हाईकमान जिसको नया मंत्रिमंडल में जगह देना चाहेगा उसको जगह देगा। तो उसमें बीजेपी की प्रक्रिया यही है कि बस बैठक में 2 लोग रहेंगे, संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री। मंत्री आएंगे, उनको कहा जाएगा कि ऊपर से भाई साहब का आदेश है, इस पेपर पे आपको साइन करना है, साइन कर दिया जाएगा। करके 3 आदमी के बीच में वो बात खत्म हो गई। अच्छा, चौथे को किसी को पता नहीं चलेगा और सबको यही कहा जाएगा कि बाहर आप बताना मत किसी को भी, ठीक है, रूटीन बैठक बता दीजिए, ठीक है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है और उचित भी, बहुत अनुचित है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि संगठनात्मक काम तो ऐसे ही होते हैं। तो कल की बैठक में यही सब कुछ मेरे जो सूत्र कह रहे हैं वो सब बंद हो गए। तो सबसे पहले दर्शक तो इस बात को समझ लें कि जो सबसे बड़ी चर्चा है ना 2.5 साल वाली, जैसे पिछली सरकार में होती थी, 2.5 साल होने के बाद भी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, आदिवासी मुख्यमंत्री रहेंगे और 5 साल चलेंगे। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि राजनीति में जिस प्रकार से दाव पेच होते हैं हमको सर ने बड़े अच्छे से समझा दिया। सर, एक अहम सवाल ये भी है, जैसे आपने बताया कि जो राजनीतिक बैठकें होते हैं, संगठन के लोग आते हैं और 1-to-1 चर्चा हो जाती है, तो क्या कल की बैठक में भी ये मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा हुई होगी? जामवाल जी थे, पवन शाह जी, ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वहां कोई आपको क्या लगता है कि कल की बैठक में ऐसा सारे मंत्री एक साथ बैठे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी का प्रबोधन हुआ और जामवाल जी का प्रबोधन हुआ और इनका पवन शाह जी का प्रबोधन हुआ? ऐसा थोड़े था। सारे मंत्री बुलाए गए, उसके बाद 1-to-1 चर्चा हुई, फिर बाकी आप समझ सकते हैं। इसलिए 5 घंटे लग गए इसी में। हाँ, बाकी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, जैसे परफॉर्मेंस की बात कहें, हालांकि ये इस बातों को हम नहीं कह सकते कि किसे हटाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बीजेपी के पास होगी,
लेकिन कई कारण होते हैं परिवर्तन के। तो आपको क्या लगता है जो वर्तमान कैबिनेट है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जो आ सकते हैं या कौन से ऐसे हैं जिन्हें ड्रॉप किया जा सकता है? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो क्षेत्रीय असंतुलन इस कैबिनेट में है, जिसको ठीक करने की जरूरत बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी महसूस कर रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का संगठन भी महसूस कर रहा है और मुख्यमंत्री भी महसूस करते हैं। सरगुजा का दबदबा है, बस्तर से केवल एक व्यक्ति कैबिनेट में है, तो ये जो असंतुलन है उसको दूर होना है। और इस असंतुलन को दूर करने में जो मेरी जानकारी है उसमें आ रही है कि बस्तर से 2 और मिनिस्टर आ रहे हैं जी। एक तो बहुत प्रबल संभावना है कि लता उसेंडी का पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, क्योंकि महिला और बाल विकास विभाग की जो हालत है और उसके कारण सरकार की जो किरकिरी हो रही है वो बहुत खराब हालत जैसे है। तो एक पार्टी और संगठन ये महसूस कर रही है कि 2.5 साल में कोई ऐसा व्यक्ति जो विभाग की समझ रखता हो और ठीक ठाक चला ले, ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाए। तो मुझे लगता है कि उसमें लता उसेंडी आ सकती है। दूसरा जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि तोखन साहब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और देव साहब, देवजी पटेल, किरण देव साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कैबिनेट में आएंगे। पिछली साल कांग्रेस में भी ऐसे ही हुआ था, मोहन मरकाम को मिनिस्टर बना दिए थे बाद में। तो 2 लोग जो हैं बस्तर से लिए जा रहे हैं, तो 2 लोग तो ड्रॉप होंगे, ये तो तय हो गया, तभी तो 2 नए लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। 2 ड्रॉप करने की स्थिति आपको बाहर से बहुत कम दिख रही है। परफॉर्मेंस के अतिरिक्त अगर क्षेत्रीय संतुलन को देखेंगे तो वो आपको सरगुजा से करना पड़ेगा, और सरगुजा में परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरी जानकारी में जो है उसमें सबसे पहले नंबर पे तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, और संभव है उनका भी गिर जाए। दूसरे नंबर पे वहां से राम विचार नेताम जी को लेकर के भी बड़ी चर्चा है, यद्यपि वो अगर संगठन को साधने में सीनियरिटी के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से हालांकि सबसे सीनियर और सबसे समझदार मंत्री हैं, लेकिन उनके यहाँ की कार्यप्रणाली और उनके विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर के हाईकमान के पास बहुत नेगेटिव रिपोर्ट है। देखिए, यहां कोई मुख्यमंत्री की रिपोर्ट, संगठन की रिपोर्ट, अमित शाह जी की टीम और मोदी जी की टीम केवल इस पे निर्भर नहीं है। हाँ, तो माइक्रोस्कोप लगा हुआ है हर एक व्यक्ति के कार्यप्रणाली पे। तो आपको लगता है कि हम छुपा लेंगे, हम जो कर लेंगे वो किसी को पता नहीं चलेगा, या हम जो कर रहे हैं, हमारे बंगले को संचालन जो कर रहे हैं उसका किसी को पता नहीं चलेगा, हमने किसको विभाग ठेके पे दे दिया है कि वो सारी डील करेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा, ये आपको लगता है। लेकिन वहां वाले को तो सब पता है ना कि किसने अपने विभाग को ठेके पे दे दिया है। ठीक है, तो उस आधार पे 2 लोग, और उसमें यद्यपि श्याम बिहारी जायसवाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ऐसा विभाग है जिसको लेकर के आलोचना हमेशा होती रहेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा विभाग है जो सीधे आम जनता से जुड़ा, स्वास्थ्य, और रोज जिसमें लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, साबका पढ़ना है। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, जिससे सीधे आपको तुरंत लाभ की स्थिति मिलनी है। अगर आपको सहायता मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो उसका हंगामा होना है, कहीं कोई घटना होगी तो सीधे मंत्री जी। हाँ। तो और उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉकस है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, जो बरसों से, पिछले 10-12 साल से
जो हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से चलाता था। एक कॉकस था जो पूरी दवाई की सप्लाई करता था, पूरी रिएजेंट की सप्लाई करता था, ऊपर से लेकर के नीचे तक, और उसका सबका अपना शेयर बंधा हुआ था, कमीशन बंधा हुआ था। ये दबंग मंत्री हैं, इन्होंने आकर के उस कॉकस को तोड़ा। तो वो कॉकस जो है, और कॉकस कौन है, बहुत आसानी से अगर आप नजर दौड़ाइएगा ना तो बड़ी आसानी से आपको ये चेहरे दिखाई पड़ने लगेंगे, क्योंकि वो तमाम लोग जो हैं विधानसभा और विधानसभा से बाहर अच्छा श्याम बिहारी जायसवाल के ऊपर खूब हमलावर रहे हैं। वो अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये पूरा कॉकस था। तो वो कॉकस जो है उस पे उन्होंने प्रहार किया, और उसमें इन्होंने किसी के आगे झुका नहीं। तो इसलिए वो कॉकस चाह रहा है कि इस विभाग से कम से या तो मंत्री की छुट्टी हो जाए, और नहीं तो कम से कम इस विभाग से हट जाए। उस पूरे कॉकस की यह प्राथमिकता है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें सप्लाई और बाकी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और जिस कॉकस की बात कर रहा हूं वो पिछले 15 साल से स्वास्थ्य विभाग का सबसे मजबूत कॉकस था, जो रमन सिंह सरकार के समय तो था ही, बाद में सत्ता बदली तो भी 5 साल वो काम करता रहा कांग्रेस सरकार में भी। लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल के मंत्री बनने के बाद उस कॉकस का काम प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद तो मेरी जितनी जानकारी है कि इनके चरित्र हनन को लेकर के, इनके खिलाफ खबरें प्लांट को लेकर के बाकायदा जो है सुपारी दी गई। अरे ये बड़ी बात है। ठीक है, सुपारी दी गई कि भाई इनके पीछे लगो, काफी पैसे खर्चे किए गए। तो ये है। लेकिन आप श्याम बिहारी जायसवाल का फील्ड से लेकर के विधानसभा तक का परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री के विभाग का अगर विधानसभा में जवाब देना होता है तो मुख्यमंत्री जी भरोसा किस पे करते हैं? श्याम बिहारी जायसवाल पे। पिछले 2.5 साल में जितनी विधानसभा हुई है उसमें मुख्यमंत्री जी जिस दिन नहीं रहे हैं, उनके सवाल का, उनके ध्यानाकर्षण का जवाब कौन दिया है? श्याम बिहारी जायसवाल। क्यों दिए? क्योंकि परफॉर्मेंस है। क्यों दिए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री को और सरकार को भरोसा है कि श्याम बिहारी जवाब देंगे तो फंसना नहीं है डिपार्टमेंट को कहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग चाहेगा कि श्याम बिहारी जायसवाल का विकेट गिर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का भरोसा उन पे है और संगठन का भी भरोसा है। परफॉर्मेंस को आप आंकेंगे तो मुझे नहीं लगता है। 2 लोग वहां से, देखिए ये बीजेपी है, मोदी और शाह की बीजेपी है, यहां कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब तक की जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं, कल क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब तक की जो स्थिति है उसमें है टंकराम वर्मा की स्थिति खराब है। टंकराम वर्मा को लेकर के चर्चाएं हैं, उनके क्षेत्र से भी काफी शिकायतें। दयालदास बघेल को लेकर के चर्चाएं हैं कि दयालदास बघेल को हटा करके उसी कम्युनिटी से कोई दूसरे को किसको रखा जा सकता है। तो ये कई तरह की चर्चा है, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा बीजेपी में जब तक सामने ना आ जाए तब तक आप कयास लगाते रहिए। आप बहुत सही हम कह रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि कौन करेगा? कोई तो करेगा नहीं। सरकार का कोई व्यक्ति आके बोल दे ऐसा तो होना नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो सर आपने वो नाम बताया जो जिनकी छुट्टी हो सकती है बीजेपी की, मोदी और शाह वाली बीजेपी में, जो कुछ भी कर सकती है उस बीजेपी में। अब ऐसे कौन से नाम हैं जिनको एंट्री मिल सकती है, इंक्लूडिंग
वो सीनियर मिनिस्टर जो पहले रह चुके हैं, जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, एक का नाम तो आपने बता दिया, लता हुसैन, एक पुराना चेहरा आ सकती है, और भी कई नाम हैं, अजय चंद्राकर हैं और राजेश मूणत हैं, कई मंत्री पुराने हैं हमारे। देखिए, कोशिश में तो कई सारे लोग हैं। अमर अग्रवाल के नाम की चर्चा हो रही है, चर्चा अजय चंद्राकर को लेकर के हो रही है, क्योंकि आप तंगराम वर्मा को हटाएंगे तो उस कम्युनिटी से एक लीडरशिप आपको लानी है, और उस कम्युनिटी से बहुत योग्य, बहुत तेज तर्रार और वर्तमान समय में सरकार को एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति अजय चंद्राकर हैं। लेकिन अजय चंद्राकर की जो साफ गोई है, जो एकदम मुंहफट, जिसको सीधे शब्दों में कहें तो मुंहफट होकर के कोई जवाब जो दे देते हैं, वो उनके लिए निगेटिविटी की तरफ जाता है। लेकिन वो परफॉर्मेंस के लिहाज से, चीजों के लिहाज से, ज्ञान के लिहाज से, विजन के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि उससे बेहतर व्यक्ति हो सकता है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि आज की राजनीति में योग्यता कहाँ चाहिए होती है, यशमैन ज्यादा जरूरी होता है, ऊपर का अप्रूवल भी सबसे बड़ी बात। ठीक है, यशमैन ज्यादा जरूरी होता है। तो लेकिन चूंकि अब सरकार, देखिए हनीमून पीरियड आपका खत्म हो गया, 2.5 साल पूरा हो गया है, अब आपको जनता के बीच जाना है और आपके पास केवल 1.5 साल है, आखिरी साल आपके चुनाव के। बिल्कुल। तो इस 1.5 साल में परफॉर्मेंस देने वाले लोग चाहिए, और इस दृष्टिकोण से अगर संगठन विचार करेगी तो आपको नए और पुराने दोनों का संतुलन बना करके रखना पड़ेगा। और नए और पुराने के संतुलन अगर बनाना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, आपका धर्मलाल कौशिक, ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग चीजों को समझ रखने वाले लोग हैं। इनको कोई अधिकारी घुमा नहीं सकता है। ये जो टाइम फ्रेम है उसमें परफॉर्मेंस धरातल पर दे सकते हैं, ऐसे लोग हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि किसी का, या अगर इसको ड्रॉप करते हैं तंगराम वर्मा को, तो अजय चंद्राकर या धर्मलाल कौशिक, दोनों में से किसी एक का नंबर लग सकता है। दूसरा, इधर राजेश मूणत और अमर अग्रवाल, ये दोनों में से कोई एक अगर पुराने लोगों को लेने की सहमति बनती है तो जी, और नहीं सब नए लेने हैं, फिर तो किसी को भी उठा के बना दे, फिर किसी को भी बना दे। फिर तो अनुज शर्मा की भी लॉटरी लग सकती है और पुरंदर मिश्रा की भी लग सकती है। हालांकि पुरंदर मिश्रा तो खूब जी लगा करके लगे हुए, पहले भी लगे हुए थे, वो अंतिम स्थिति तक लगे थे। अच्छा सर, क्योंकि जब सरकार में बदलाव होता है, अब जाहिर सी बात है किसी क्षेत्र से कोई मंत्री आता है तो उसके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, तो जब ये बदलाव होगा तो पुराने लोगों को लेके आएंगे, तो उनसे जो इतने सारे लोग जुड़े हैं तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब ये माना जाए कि विष्णुदेव साय जो अपनी नई कैबिनेट लेके आएंगे उसमें ऐसे नेताओं को भरा जाएगा, शामिल किया जाएगा जो पूरे प्रदेश भर में जो असंतोष पनप रहा है कहीं कहीं, उसको बैलेंस करें और चुनावी तैयारी मोड में चले जाएं। निश्चित तौर पर। और एक बात और है, देखिए अब जो है विष्णुदेव साय 2.5 साल के मुख्यमंत्री हैं और सफल मुख्यमंत्री हैं, तो अब इस बात की संभावना अब खत्म हो जाती है कि पुराने लोग रहेंगे तो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। ये विषय अब खत्म हो गया। ये शुरुआती दिन में ये विषय था, ठीक है, मुख्यमंत्री को उठने में, मुख्यमंत्री को निर्णय लेने में दिक्कत होगी, ज्यादा सीनियर लोग रहेंगे। लेकिन अब तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री है, अब कोई विषय नहीं है, अब कोई भी आ जाए, इतना तो अब मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का आपको लगता नहीं है, अब बातचीत करते हैं तो आत्मविश्वास झलकता है। काफी अंतर आ गया अब 2-2.5 साल में। अब जब वो बात करते हैं, जब भाषण देते हैं कहीं बैठकों में, अभी पिछले दिनों हम लोग बैठे हुए थे, तो आत्मविश्वास झलक के आता है अंदर से
अंदर से ताकत झलकती है, दिखती है। तो अब वो विषय नहीं रहा कि पुराने रहेंगे तो दिक्कत होगी। अब जो है ना, अब 2-4 पुराने को भी रख लेंगे तो ये मुख्यमंत्री हैंडल कर लेंगे सबको। तो ये जो बैठक हुई सर, उसका एक यही मायने निकाला जाए कि 2.5 साल बाद बड़ा परिवर्तन होना तय है, सत्ता में, संगठन में, और वो क्या होगा उसका इंतजार करना है बस। नहीं, क्या होगा नहीं, उसकी पृष्ठभूमि लिख दी गई है, कल रात में वो लिखी गई भाई, वो आगे बढ़ चुका है। मतलब नाम जो जैसे आपने बताया वो सब हो चुका है। अब ये है कि ये सारी चीजें ऊपर जाएंगी जी, ठीक है जी, और ऊपर से जब हरी झंडी दे दे, ठीक है, तब आगे की प्रक्रिया यहां कर दी जाएगी। ठीक है, स्टेट का जो काम था ना, वो कल की बैठक में संपादित किया जा चुका है। सब अब जो है हाई कमान पे है, हाई कमान उसमें कब कैसा क्या करता है वो हाई कमान के पाले में। अब स्टेट के संगठन का और सत्ता का कैबिनेट मुखिया के हाथ में होता है, उसमें किसी की भूमिका नहीं होती है। तो मुखिया और संगठन के मुखिया, ठीक है, कुल मिला के 3 लोग, अजय जामवाल जी, पवन जी और विष्णुदेव साय जी। ठीक है, इनकी जो भूमिका थी, इन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है, जो मेरी जानकारी फाइल बना के ऊपर मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, ठीक है, मेरे जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार इनकी भूमिका, इनके हाथ का जो काम था वो इन्होंने कर दिया है। अब ऊपर के जिम्मे का जो काम है वो ऊपर से होना बाकी है। कब तक हो जाएगा सर, क्या लगता है? अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए ऊपर जो है अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास बहुत दायित्व है, बहुत काम है, पूरे देश का, अंतर्राष्ट्रीय तमाम विषय रहते हैं। उसमें हमारे लिए कैबिनेट का विस्तार बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा विषय है। मोदी जी के लिए बहुत छोटा काम है, अमित शाह जी के लिए बहुत छोटा काम है। ठीक है, ऐसे कितने न जाने कितने काम है उनके पास। तो प्रायोरिटी लिस्ट में जब वहां पर आएगा तो उचित समय पे मुझे लगता है कि ये निर्णय, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें समय लगेगा, जल्दी ही होगा। एक कंक्लूजन में एक अंतिम सवाल ले रहा हूं सर, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, लेकिन हो सकता है नया गृह मंत्री मिल जाए। संभव है कि नया गृह मंत्री मिल जाए। और एक और बात सुनने में आ रहा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि अब 2 डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, संभव है डिप्टी सीएम रहे भी ना जी, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये भी विषय है, ये भी चर्चा का विषय है। लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि बीजेपी में देखिए हम तमाम सारी कयास लगा सकते हैं, तमाम सारी चीजें हो सकती है। बीजेपी में ऐसा भी होता है कि यहाँ से जो चीजें जाती हैं उनको वहां से कह दिया जाए, ठीक है ओके आपने लाया, ठीक है ओके, ठीक है इसको रख दीजिए, यहाँ ये है, इसको लेकर के जाइए, इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां तो कई लेवल की चीजें हैं ना। ठीक है, तो बीजेपी है और मोदी और शाह की बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस पूरी चर्चा में आप समझ गए होंगे, कुछ सवालों के जवाब जो जानना भी है जरूरी है वो आपको मिल गए होंगे। पहली बात, मुख्यमंत्री नहीं बदल रहे हैं। दूसरी बात, कैबिनेट में विस्तार होना तय है, फेर बदल होना तय है, नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकते हैं, नया गृह मंत्री मिल सकता है, और ऐसी कई अंदर की खबरें जो आपने कहीं सुनी भी नहीं, जानी भी नहीं, वो सब आपको सुनने को मिल गई। ये थी अंदर की बात। एडिटर जी के इस वीडियो में आपको अंदर की बात बताई गई कि 5 घंटे की बैठक में आखिर चला क्या। डॉक्टर संजय शेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये रोचक जानकारियां आपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एडिटर जी के अगले वीडियो में आपको फिर कोई बात बताएंगे, अंदर की बात, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी, देश की सियासत से जुड़ी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हां, आपकी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर जोड़िए। नमस्कार।